आज हम यहाँ पे 3 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर कोई बिगिनर डेटा साइंटिस्ट करता है या जो डेटा साइंटिस्ट में मूव ऑन हो रहा है किसी और डोमेन से, वो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलतियां करता है जिसकी वजह से उनको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक। माय सेल्फ गौरव और आज के इस वीडियो के अंदर हम वो 3 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर कोई डेटा साइंटिस्ट करता है बिगिनिंग स्टेज के अंदर। पहली गलती के अंदर मैं बात करना चाहूंगा मैथमेटिक्स की। यस, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हर कोई बिगिनर डेटा साइंटिस्ट के लिए। देखिए, जब भी आप कोई अपना डोमेन चेंज करके डेटा साइंस वाली फील्ड में जाना चाह रहे हैं या आप आईटी फील्ड में हैं और तब भी आप डेटा साइंस वाली फील्ड में जाना चाहते हैं, तब सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो होती है मैथमेटिक्स की। लोग मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं और वो केवल सैलरी का सुनकर डेटा साइंस के अंदर मूव ऑन कर जाते हैं और फिर वहां पे मैथमेटिक्स के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते। मैथमेटिक्स के अंदर जैसे कि स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, आपके पास यहाँ पर परम्यूटेशन कम्यूटेशन हो गए, लीनियर अलजेब्रा हो गया। तो ऐसी जो मैथमेटिक्स होती है उन मैथमेटिक्स के ऊपर वो प्रॉपर ध्यान नहीं देते। वो केवल और केवल एल्गोरिथम्स के ऊपर फोकस करते हैं और एल्गोरिथम्स को डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पीछे की जो मैथमेटिक्स है वो उन्हें नहीं ध्यान होती है, वो नॉलेज को नहीं लेते हैं जो मैथमेटिक्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, किस डेटा सेट के ऊपर क्या अप्लाई करना चाहिए, ये उन सभी के बारे में अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको आगे चलते हुए प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी प्रोफेशनल वर्क के अंदर काम करेंगे तो उस वक्त जो एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी है उन एल्गोरिथम्स के अंदर आपको मॉडिफाई करने की भी जरूरत पड़ती है। तो वहां पे जो वो मैथमेटिक्स फॉर्मूला होता है, जो मैथमेटिक्स उसके पीछे लग रही होती है, उसके अंदर चेंजेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैथमेटिक्स के ऊपर जो वो है ध्यान कम देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होनी होती है। देन सेकंड चीज बाद मैं बात करूंगा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, कि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में वो कभी नहीं सोचते। अब ये क्या चीज है, यहाँ पर लॉजिक क्या है, जैसे वो कभी भी किसी डेटा सेट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो उनके बारे में रिसर्च ही नहीं करते कि वो डेटा सेट क्या कहना चाहता है उससे और उस डेटा सेट से क्या इनपुट और आउटपुट निकलने वाला है। वो डायरेक्टली डेटा सेट लेते हैं और उसके ऊपर फिल्टर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे डेटा मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लीनिंग वगैरह, और उसके ऊपर एल्गोरिथम लगाना स्टार्ट करते हैं। उस डेटा के बारे में वो नॉलेज ही नहीं लेते कि वो डेटा क्या कहने वाला है, हम उस डेटा के ऊपर क्या करेंगे, किस स्टेप्स के ऊपर आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं लेते। हाँ, माना कि काफी बार जो डेटा होता है वो हमारे पास नॉलेजेबल नहीं होता है, तो फिर नॉलेजेबल डेटा नहीं होता है तो हमें वो पता करना होता है ये किस डोमेन से है। जैसा कि मैं आईटी डोमेन में काम करता हूं और मेरे पास कोई मेडिकल फील्ड का डेटा आ जाता है और बोला जाता है कि उसके अंदर कुछ प्रिडिक्शंस करके दो और यहाँ पर कुछ एक ऐसा ऐप बना के दो या फिर एक ऐसी वेबसाइट बना के दो जहां पे मैं कुछ डेटा डालूं और उसके हिसाब से मेरे को कुछ डेटा प्रिडिक्ट होकर निकल के आ जाए। अब मुझे यहाँ पर मेडिकल की डोमेन की नॉलेज नहीं है तो क्या मैं उसके ऊपर काम करना छोड़ दूंगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास यदि मेडिकल की डोमेन की नॉलेज नहीं होती है तब भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट करने लग जाऊंगा। उस वाले वक्त के अंदर क्या होगा कि मैं किसी ऐसे मेडिकल पर्सन से जाके मिलूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि ये डेटा मुझसे क्या कहना चाहता है, आप थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज दे दीजिए ताकि मैं इसके ऊपर आगे काम को परस्यू कर सकूं। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जाकर उस पर्टिकुलर पर्सन से जाके बात करनी चाहिए, कंसल्ट करनी चाहिए कि वो डेटा आपसे क्या कहने जा रहा है, क्या कह रहा है, आपको आगे क्या लेना है, स्टेप लेना है, किस तरीके से करना है। इस तरह से करना है। डायरेक्टली आप उस डेटा सेट के ऊपर काम मत कीजिए। यदि डायरेक्टली काम करेंगे तो क्या पता आपने जो फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है और वो फीचर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो तो फिर वो आपसे मिस हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस आने लग जाएगा। तो ये थी बहुत बड़ी सेकंड गलती जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ड्रॉबैक करवाते हैं। अब मैं बात करूंगा थर्ड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ प्रैक्टिस। यस, सबसे बड़ी चीज है जो प्रैक्टिस की है, प्रोजेक्ट के ऊपर है यहाँ पर, कि लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। राइट, प्रोजेक्ट नहीं बनाने से उनके ऊपर जो नॉलेज होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। अच्छा, मैं आपको एक अपनी रियल कहानी बताना चाह रहा हूं यहाँ पर। जब मैं स्टार्टिंग में मैं खुद सीख रहा था तो मेरा क्या फोकस था कि मैं जितना जल्दी हो सके ना उस डेटा डेटा साइंस का जो कोर्स है उसे कवर अप कर लूं। राइट, तो मैंने क्या किया, उस चक्कर के अंदर मैंने मशीन लर्निंग को पूरा कंप्लीट किया पहले, फिर उसके बाद मैंने डीप लर्निंग को कंप्लीट किया, फिर मैंने न्यूरल नेटवर्क को कंप्लीट किया, फिर मैंने एनएलपी को कंप्लीट किया, फिर मैंने ओपन सीवी को भी कंप्लीट किया। लेकिन इस चीज में मैंने एक सबसे बड़ी गलती की और जिसकी वजह से मुझे भी वो प्रॉब्लम फेस होने लग गई, दैट्स मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं किए। मैंने एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया। हाँ, मैं जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उस वक्त जो मुझे डेटा सेट मिलता था, जैसे कि मैं कोई कोर्स ले रहा हूं, कोई कोर्स कर रहा हूं यहाँ पर, तो उस कोर्स के नीचे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, तो मैं उन एग्जाम्पल को कर लेता था, उस डेटा सेट को लेकर उसके ऊपर मॉडल बिल्ड कर देता था और मुझे लगता था कि हाँ, मेरे को पक्का नॉलेज हो गया, पूरी अच्छी तरह से नॉलेज हो चुकी है, तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ इस फील्ड के अंदर और मैं काम कर सकता हूँ। राइट, लेकिन जब मैं एक्चुअल में जॉब के लिए जाने वाला था, जब मैं एक्चुअल में जॉब के लिए गया,
तब मुझे पता चला कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे वो तो एक बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट होता है और वो तो हर कोई बिगिनर डेटा साइंटिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली यहां पे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आप अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट को बिल्ड करें। ऐसा नहीं है कि जो डेटा सेट आपको मिल गया है आप उसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। नहीं, आपको डेटा सेट की रिसर्च करनी चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आईरेस डेटा सेट जो फ्लावर वाला जो होता है डेटा सेट, उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं, टाइटेनिक के ऊपर काम करने लग जाते हैं, टिप्स के ऊपर काम करने लग जाते हैं। ये सबसे बेसिक डेटा सेट है जिनके ऊपर हर कोई लोग काम करने लग जाता है। लेकिन ये तो आप जब स्टार्टिंग में स्टडी कर रहे होंगे तभी आप ये कर चुके होंगे। तो फिर उस केसेस में आपने क्या प्रैक्टिस की, आपने क्या नई चीज गेन की, ये आप लोगों को नहीं पता होता है। और जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यूअर का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, और उनका आप यदि ये प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे कि मैंने आईरेस डेटा फ्लावर के ऊपर यहाँ पर रिसर्च की है, तो वो बोलेंगे ये तो सबसे बिगनिंग है आपके पास, यहाँ पर ये तो हर कोई करता है और ये नेट पे भी अवेलेबल है। तो क्या पता आपने वो खुद बनाया है या आपने नेट से उठाया है। तो उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती है और वो आपके पास उसके ऊपर यहाँ पर जज नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आपके करियर के अंदर एक ड्रॉबैक आ सकती है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको नए नए डेटा सेट उठाने हैं। आप कीगल जैसी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे डेटा सेट है मिलते जुलते। जैसे आप आईरेस डेटा सेट के फ्लावर को डेटा सेट को सर्च करेंगे ना, तो उससे मिलते जुलते 4-5 और डेटा सेट मिल जाएंगे। तो आप आईरेस डेटा सेट को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो आपने स्टार्टिंग में कर रखा है। तो जब आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग के ऊपर जा रहे होते हैं तब आपको क्या करना है, दूसरे जो अदर डेटा सेट्स हैं आप उनके ऊपर फोकस करें और उनसे अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें। और इससे अच्छी एक और मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, यदि आप ऐसा भी नहीं करें कि आप कीगल की वेबसाइट से नहीं लाना चाहते, तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि आप किसी भी आप वेबसाइट के ऊपर जाएं और उस वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां से डेटा को स्क्रैप करें। देखिए, स्क्रैपिंग करना भी एक डेटा साइंस का पार्ट होता है। यहाँ पर आपको डेटा साइंस का जब कोर्स कराया जाता है तो उसके अंदर स्क्रैपिंग भी सिखाई जाती है। तो आप क्या करें, वहां से वो स्क्रैपिंग करके डेटा लेके आए, खुद स्क्रैपिंग करें और खुद स्क्रैपिंग करने के बाद में आप उसके ऊपर काम करें। तो उससे क्या होगा कि आपको दो चीजों की नॉलेज होगी, एक तो डेटा कैसे स्क्रैपिंग करना है, और जब वो आप डेटा लेके आएंगे ना, जब स्क्रैपिंग करा हुआ जब आप डेटा लेके आएंगे ना, तो वो डेटा आपके पास एकदम रॉ मटेरियल का डेटा होगा, उसके अंदर कोई भी चीज आपको नहीं पता होगी, आप उसे पूरा फिल्टर करेंगे। और जबकि आप कीगल जैसी वेबसाइट के ऊपर से यदि आप डेटा लेके आएंगे तो वो डायरेक्टली आपको सीएसवी फाइल में या एक्सेल सीट के अंदर आपको डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा और फिर आप डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आपको डेटा फिल्टर से लगाकर सब कुछ काम करना सीखना है। तो आप क्या करें, बेसिक से स्क्रैपिंग करना स्टार्ट करें और फिर वहां से आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करें। तो ये 3 बड़ी मिस्टेक्स थी जो कि हर कोई बिगिनर डेटा साइंटिस्ट करता है, जिसकी वजह से उसको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको ये 3 बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है। यदि आप स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, इन 3 गलतियों को जल्दी से सुधारें और एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बने। तो फिर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। हम और भी मजेदार टॉपिक ऐसे ही आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ यही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।